हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। आप देख रहे हैं टेक सरकारी लाइन। यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं फीटर थ्योरी की और ये चल रहा है चैप्टर 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण मापक यंत्र। ठीक है, सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में या फिर प्रयोगशाला में जिस तरीके के जॉब होते हैं या जिस तरीके का प्रोडक्ट होता है उसी तरीके से उसको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो साधारणतः सिंपली मतलब कि यूज़ होते हैं वो टूल कौन कौन से हैं। तो पहला है, दिखाई दे रहा है, पहला है लंबाई मापने वाला यंत्र, कोण मापने वाला यंत्र, तुलना करने वाला यंत्र। ठीक है, तुलना करने वाले यंत्र के बारे में हमने आगे भी थोड़ा सा देखा था पीछे। तो मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना है जो लंबाई में जिसका मेज़रमेंट करना है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसका हमें कोण मेज़रमेंट करना होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा होगा कि जिसको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको, मान लीजिए ये हमारा स्टैंडर्ड है और एक हमें इससे मेज़र करना है, तो उसके सामने रख के ही हमें देख के पता चल जाएगा तुलना करके कि हाँ ये जॉब ठीक है। ठीक है, तो जिस तरीके का जॉब होगा उस तरीके का मेजरिंग टूल होगा। तो साधारण मापक यंत्र में हम देखेंगे लंबाई मापने वाले यंत्र के बारे में और कोण मापने वाले, तुलना करने वाले यंत्र के बारे में देखेंगे। तो उसमें से पहला है हमारा लंबाई मापने वाला यंत्र। तो पहले के अंदर हम देखेंगे ए इसलिए लिखा है क्योंकि जो लंबाई मापने वाले यंत्र हैं वो कई सारे हैं, तो हम ABCD ऐसे करके उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि फोल्डिंग रूल का यूज़ कौन करता है, रूल का एक्यूरेसी कितना होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे इसका आंसर मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। रूल मुझे लगता है कि रूल के बारे में सभी को पता होगा। रूल बचपन में अभी भी सबने देखा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसको किसको रूल के बारे में पता है। रूल जो होता है वो लकड़ी या किसी सॉफ्ट धातु का बना होता है। ठीक है, बेसिकली किसी मुलायम धातु का, जैसे टीन हो गया या कुछ ऐसा होता है, उस धातु का बना रहता है या लकड़ी का बना रहता है। ठीक है, ये इस पे जो ये निशान बने हुए हैं ना, ठीक है, और इस पे जो निशान बने हुए हैं वो इंच में रहेंगे या सेंटीमीटर में रहेंगे। ये जो बीच में कटा हुआ है ये मत सोचिएगा कि मैंने तोड़ के रख दिया है। ठीक है, ये इसलिए है कि बीच के जो नंबर है ना, अब इतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते हैं और इतना पतला ये पेन है नहीं कि मैं इतना बारीकी से लिख सकूं। ठीक है, तो इसलिए ये बीच में ऐसे मतलब जैसे अगर बीच में आपको कोई नंबर गायब करके आपको लेकिन बताना पूरा है इसकी लंबाई, तो इसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, बीच में ब्रेक कर दिया मतलब कि हाँ बीच के नंबर हैं। ठीक है, बीच के नंबर हैं लेकिन उसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, तो बीच के भी नंबर है इसमें और ये टूटा हुआ नहीं है, इस तरीके का नहीं रहता, ये पूरा रहेगा, जुड़ा रहेगा, उस पर नंबरिंग पूरी रहेगी। ठीक है, तो इस पे जो सिंबल होते हैं जो दर्शाने का होता है वो इंच में या सेंटीमीटर में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, और ये लकड़ी का या किसी सॉफ्ट धातु का बना रहता है। लेकिन इसके द्वारा जिस भी जॉब की हम मतलब मेज़रमेंट लेते हैं ना, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म माप नहीं ले सकता है, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है बेसिकली। अभी जो रूल है ना, ये रूल फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक सीधा रूल और दूसरा फोल्डिंग रूल। सीधा रूल बिल्कुल इसी की तरह ही रहेगा। हाँ, रूल है और इसके आगे सीधा लगा दिया है बस, तो सीधा रूल ऐसे ही रहेगा, इसकी क्वालिटी भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब फोल्डिंग रूल फोल्डिंग मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो रूल है उसको फोल्ड करके रखा जा सकता है। हाँ, फोल्डिंग रूल मतलब रूल को हम फोल्ड करके रख सकते हैं, उसे हम फोल्डिंग रूल कहते हैं। और इसकी क्वालिटी क्या है, हाँ मार्केट में ना 2 तरीके के फोल्डिंग या उससे भी और हो सकता है और कई तरीके के हो फोल्डिंग रूल। बेसिकली एक ये है कि एक होता है ना कि छोटा सा गोल सा रहता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ऐसा ही रहता है गोल सा और उसको हम घुमाते हैं तो रूल क्या होता है कि उसके अंदर चला जाता है, या हम खींचे रहते हैं फिर जैसे ही छोड़ते हैं वो खटाक से अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला है। हम यहाँ से इसको पकड़ के खींचेंगे ना, तो यहाँ से मतलब ये जो नंबरिंग मैंने की है ना, ये रूल निकलता जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही खींचेंगे, अब छोड़ेंगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचता है तो ये जो है ना, ये मतलब पकड़ने के लिए दिया रहता है और इसको घुमा के हम अंदर कर सकते हैं रूल को। ठीक है, एक तो इस तरीके का फोल्डिंग रूल होता है, एक मार्केट में इस तरीके का फोल्डिंग रूल होता है। आपने कितने तरीके के फोल्डिंग रूल देखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एक इस तरीके का फोल्डिंग रूल होता है। ठीक है,
जो लंबाई में होता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है, लेकिन उसको हम फोल्ड कर करके, जैसे मान लीजिए इतना लंबा फोल्डिंग रूल, फिर हमने इसको फोल्ड किया, इतना छोटा हो गया, इससे ज़्यादा मैं हाथ को फोल्ड नहीं कर सकती तो ऐसे ही फोल्डिंग रूल होता है, ठीक है। उसको फोल्ड कर करके हम छोटा छोटा करके रख सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है ना फोल्डिंग रूल की, वो 1 मीटर या 2 मीटर की हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके मतलब आपने कितनी लंबाई का लिया है या कितनी लंबाई का काम आप कर रहे हैं, कितनी लंबाई को मेज़र करना है, ठीक है। तो 1 या 2 मीटर का होता है। और जब इसको हम फोल्ड करके रखते हैं तो 2 मीटर का था, लेकिन जब उसको हमने फोल्ड किया तो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का आप उसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। मतलब फोल्ड हो जाएगा, वो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी है, ये जो है इसको हम, ये जो गोल वाला होता है ये भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, 2-3 इंच में ये आ जाएगा। और ये जो मटेरियल होता है, किस मटेरियल का बना होता है फोल्डिंग रूल, तो ये लकड़ी का या सॉफ्ट धातु का बना होता है। रूल में हम पहले ही देख रहे हैं कि ये लकड़ी या सॉफ्ट धातु का होता है। तो ज़्यादातर ये सॉफ्ट धातु के ही होते हैं जो फोल्डिंग रूल होते हैं सॉफ्ट धातु का ही होता है फोल्डिंग रूल। सॉरी खांसी आ रही है। लकड़ी या सॉफ्ट धातु का बना होता है हाँ, तो ठीक है। जैसे अब कोई भी टूल बना है तो उसको यूज़ करने वाले भी होंगे, कहीं उसकी ज़रूरत पड़ी होगी तभी उस टूल को बनाया गया, ठीक है। तो इसका यूज़ कौन करता है फोल्डिंग रूल का? कारपेंटर करता है या तो पैटर्न मेकर करता है। कारपेंटर, अब ये मत समझ लीजिएगा जैसे कि ये फोल्डिंग रूल हमने पढ़ा तो फोल्डिंग रूल मतलब कि हम फोल्ड करके रख लेते हैं, तो कारपेंटर कारपेंट करता है ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगा कारपेंटर पढ़ के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कारपेंटर क्या करता होगा, मैं बताती हूँ। कारपेंटर का काम क्या होता है? कारपेंट करना नहीं होता है, पहली बात। कारपेंटर वे होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। जैसे दरवाजे हो गया, टेबल, चेयर, आपका फर्नीचर, और लकड़ी के जो भी हैं, विंडोज़ हो गए हैं, ठीक है, जो खिड़की विड़की हो गए हैं, हाँ, तो जो लकड़ी का काम करते हैं वो कारपेंटर कहलाते हैं। अब ठीक है, ये मत सोचिएगा कारपेंट करते हैं, सब फोल्डिंग रूल है तो फोल्ड कर दिया, हाँ, इसके नाम से सारी चीज़ें उसके नाम से ही नहीं पता चल जाती हैं। पैटर्न मेकर, पैटर्न मेकर, हाँ आप समझ सकते जो पैटर्न बनाता है पैटर्न मेकर क्या काम करते हैं? जैसे कि कोई पैटर्न मेकर है तो मान लीजिए ये उसको एक मिल गया है, मान लीजिए क्या बोलते हैं, कागज़ का कुछ दे दिया है आपने करने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, तो ये इस पर वो पैटर्न कुछ भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप बना दिया, या तो अभी जो पैटर्न मेकर हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बड़ी डिमांड है कुल मिला के। फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, पैटर्न मेकर पहले ही, जैसे किसी हीरो का, हीरोइन का कपड़ा वपड़ा बनाना है ना, तो पहले वो क्या करते हैं कि उनका मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है। मेज़रमेंट लेने के बाद वो क्या करते हैं, पैटर्न डिज़ाइन करेंगे कि हाँ इनका शोल्डर इतना है, बाइसेप्स इतने हैं, ट्राइसेप्स कितने हैं और लंबाई कितनी है, तो वो उसी हिसाब से पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद जब वो अपना ड्राइंग आगे भेजते हैं तो उस पैटर्न पे आगे काम होता है, कपड़ा कट होता है कि कैसे, मतलब उस पर क्या लगाना है, क्या डेकोरेशन करना है, पहले पैटर्न मेकर बनाता है। वो पैटर्न मेकर कुछ भी, मतलब किसी भी टाइप का पैटर्न बना सकता है, जिसे हम कागज़ वागज़ पे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल, ठीक है। रूल के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रिसीजन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं पॉइंट में, हाँ। और रूल का हमने टाइप देख लिया, सीधा रूल हो गया, फोल्डिंग रूल हो गया। अब हम बात करेंगे स्टील रूल के बारे में, ठीक है, कि स्टील रूल क्या होता है। हाँ, तो हम देख रहे थे रूल, ठीक है, रूल खत्म हो गया हमारा। अब हम देखेंगे स्टील रूल। इसके पहले हमने पढ़ा रूल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे स्टील रूल के बारे में, ठीक है। तो जो भी रूल स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील से मिलके बना होता है वो स्टील रूल कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्टील रूल। स्टील रूल कौन कौन से होंगे? जो कि स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील के मटेरियल से मिल के बने होंगे, वो हमारे स्टील रूल कहलाएंगे। तो स्टील रूल में हमारा पहला है प्लेन स्टील रूल। प्लेन से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल ही मतलब होगा, कोई सीधा होगा, एरोप्लेन वाला नहीं, प्लेन, ठीक है, प्लेन, हाँ, सीधा ही होगा, हाँ। तो इसमें क्या है कि जो प्लेन स्टील रूल होता है, इसमें एक तरफ को हमारा इंच दिया रहेगा, दूसरे तरफ को
सेंटीमीटर दिया रहेगा। ठीक है, मान लो हमारा नीचे अगर इंच में नंबरिंग दिया है, नीचे से जब हम मापते हैं तो हम इंच में माप सकते हैं, ऊपर से माप रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, mm में माप सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर सेंटीमीटर में निशान दिया रहेगा, नीचे इंच में दिया रहेगा। और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच या 12 इंच में, इसकी जो टोटल लंबाई है ये 6 इंच या 12 इंच में हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये जो चौड़ाई है ये 1 इंच या इससे कम भी हो सकती है, पौन इंच भी हो सकती है। और इसके द्वारा जो न्यूनतम मेजरमेंट लिया जाता है, हाँ, प्लेन स्टील रूल के द्वारा जो न्यूनतम मेजरमेंट हम लेते हैं वो 1/64 इंच या 1/2 mm या 0.5 mm तक इसके द्वारा हम न्यूनतम मेजरमेंट ले सकते हैं। अब ये डिफ़र करता है कि ऑप्शन में किस तरीके का आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन किस तरीके का दिया है, तो आपको तीनों पता होनी चाहिए। ठीक है, पूछ देगा कि प्लेन स्टील रूल किस मटेरियल का बना है, तो दे देगा स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील, कुछ और भी ऐसे उसमें ऐड ऑन कर देगा, 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देगा, तो आपको पता रहेगा कि किस मटेरियल का है, तो आप सही सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो मटेरियल आपको पता हो गया, न्यूनतम मेजरमेंट कितना लेता है ये पता हो गया, कितनी लंबाई में मिलता है ये पता हो गया, कितनी चौड़ाई में मिलता है ये पता हो गया। ठीक है, एक दूसरा है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ एक ये स्टैंडर्ड वैल्यू का होगा, मतलब स्टैंडर्ड इसका जो है, मतलब इसके द्वारा कई सारे मेजरमेंट लिए जाते होंगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड स्टील रूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला ही तो पूछ देगा कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल हमारा स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का नहीं बना होता है। हाई कार्बन स्टील का इसलिए नहीं बना होता है क्योंकि मान लो जो है कि इससे बहुत सारे तो ये होते नहीं हैं और बार बार इनको बनाया भी नहीं जाता है। हाँ, ठीक है, तो जंग वंग ना लगे इस चीज़ से बचाने के लिए हाई कार्बन स्टील का इसको नहीं बनाया जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच से लेके 48 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, मान लो इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जॉब हैं और जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, उनको मेज़र करने के लिए इनकी ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनकी लंबाई 6 इंच भी हो सकती है और 48 इंच तक हो सकती है। चौड़ाई ऐसे ही 1 इंच या 1 इंच से कम। ठीक है, और ये जो न्यूनतम माप लेता है, ठीक है, 1/64 इंच दिखाई दे रहा है, 1/64 इंच या 0.5 mm तक इसका जो न्यूनतम माप है, इसके द्वारा न्यूनतम माप लिया जा सकता है। ठीक है, इस न्यूनतम माप को इसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट, सबसे न्यूनतम माप क्या है। ठीक है, तो ये 0.5 mm तक न्यूनतम माप ले सकता है। अब आती है प्रिकॉशन की बात। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, वो कुछ भी हो गया, कोई भी जॉब या इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई, अगर हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको सही से हम रखते नहीं हैं, ठीक है, सुरक्षा के साथ रखते नहीं हैं, तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही स्टील रूल है। ठीक है, जब हम इनका यूज़ कर लेते हैं, अगर इनको हम ऐसे ही फेंक देंगे तो इसकी एक्यूरेसी है 0.5 mm तक। ठीक है, पॉइंट में ये मेज़र कर रहा है, और जब इस पर जंग लगेगी ना तो पॉइंट में नहीं लगेगी, पॉइंट से ज़्यादा में लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए जब हम इनका इस्तेमाल कर लें तो इनको हम कटिंग टूल से अलग रखें। मान लो जहाँ पे आपने हैक्सा रखा है, ठीक है, और उसी में आपने ये मेजरिंग टूल भी रख दिया, अब हैक्सा चल गया, उस पर वो घिस गया या कट गया, किनारे उसके कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इनको कटिंग टूल से अलग रखें। जब इनका इस्तेमाल कर चुके हों तो इनको साफ़ करके उस पर ऑयलिंग करके अलग रखें, ताकि इनका जो एक्यूरेसी है ना, न्यूनतम माप जो लिस्ट काउंट हम इनके द्वारा ले रहे हैं, जो न्यूनतम माप इनके द्वारा ले रहे हैं, वो उनका जो है कि एक्यूरेसी बरकरार रहे। ठीक है, ये तो हो गया प्रिकॉशन। और ये प्रिकॉशन दोनों के लिए, मतलब सभी के लिए, जितने भी मेजरिंग टूल हमारे होते हैं उन सबको कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिकॉशन हो गया दोनों के लिए, प्लेन स्टील रूल के लिए, स्टैंडर्ड स्टील रूल के लिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और एक और क्लास चलेगी, तब ये स्टील रूल ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास में क्या समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद शेयर करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।